प्रेम से बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। संगत में उपस्थित आप सभी संत महापुरुष एवं भक्तिमती माता बहन के चरणों में धन्यन का स्वीकार हो। सत्संग जी, तकरीबन हम सभी सत्संग प्रेमी प्रभु प्रेमी लगभग 1 घंटे से सत्संग का आनंद ले रहे थे। तो दास निराकार हरि साकर सदगुरु माता सुदीक्षा जी और संगत माँ के चरणों में अरदास करता है, विनती रख रहा है कि माता जी, हे निराकार हरि संगत माँ, ये बिंतेश्वर बाबू जो अपने लड़के के विवाहोत्सव के शुभ अवसर पर जो सत्संग का आयोजन किए, दाता कृपा करना, रहमत करना, सकुशल ये विवाहोत्सव संपन्न हो जाए, यही अरदास है, विनती है। सत्संगत जी, आगे बढ़ते हुए बड़ी खुशी की समय है कि आज हम लोग उत्सव के शुभ अवसर पर अब हम सभी संत प्रभु प्रेमी सत्संग प्रेमी एक जगह एकत्रित होकर के इन निराकार हरि का गुणगान कर रहे हैं। दुख की बात वो है, यहाँ सत्य का पैगाम, सत्य वचन सुनने को मिल रहा है। अगर इसी जगह किसी नाच तमाशे का प्रोग्राम रहता तो भैंस चराने वाले भैंस चराने के लिए नहीं जाते, पटवा कमौनी करने वाले नहीं जाते, घास काटने वाली महिलाएं बहनें नहीं जाते, यहाँ तक कि उनको जगह धूप में भी खड़ा होकर के सुनते। और ये सत्य का वचन, सत्य वचन जो हमें सुनने को मिल रहा है, ये सुनने से मुकर जाते हैं। हर युग में निराकार हरि, निराकार प्रभु इस सत्य का पैगाम देते आ रहे हैं। ये नई बात नहीं, पुरानी बात है। सत्य वचन सुनाने के लिए हर युग में आते रहे हैं। आज हमारे पास समय नहीं कि सत्य वचन को सुने, और सत्य वचन को सुनने के लिए ही हमको ये शरीर मिला है। संसार में विचरण करने के लिए शरीर नहीं मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। इस बार हम और आप व्यर्थ में मानव शरीर को गुजार दिए तो फिर दोबारा कोई गारंटी नहीं कि हमको आपको एक शरीर मिलेगा। सत्य वचन को अपनाने के लिए, सत्य वचन को सुनने के लिए हमको आपको एक शरीर मिला। शरीर तो और जीव को मिला है, पशु पक्षी को भी शरीर मिला है। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, एकमात्र मानव शरीर साधन है जिसके द्वारा भक्ति करके मुक्ति पाया जा सकता है। जिस प्रकार समुद्र पार होने के लिए, नदी को पार होने के लिए नौका का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार इस मानव योनि में आकर के हम संसार से मुक्त हो जाए, भवसागर से पार उतर जाए, ये मानव योनि ही है। फिर भी हम और आप सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं। तो हर युग में निराकार प्रभु साकार रूप धारण करके धरती पर आते हैं मानव को जगाने के लिए, सोए हुए मानव को जगाने के लिए, समझाने के लिए, ए दुनिया वालों, ए संसार वालों, जाग जा, फिर दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। एक बार मौका दिया प्रभु ने मानव शरीर, इस मानव शरीर में तू प्रभु को जान ले। इस बार अगर हम और आप संसार के मानव प्रभु को नहीं जान पाए तो फिर न जाने
किस किस जोनी में इस जीव को भ्रमण करना पड़ेगा। ये बड़े भाग से मिला है, दोबारा मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अपने वचनों में, अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत और नानक मृतक कहिए जिसे प्रीत नहीं भगवंत। अति सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे कुल में पैदा भी लिए हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, मुख ज्ञानी धनवंत, हम पढ़े लिखे भी हैं, और नानक मृतक कहिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं वो मृतक के समान, मरे हुए के समान है, जिन्हें निराकारी प्रभु से प्रीत नहीं है। आज संसार से हम प्रीत करते हैं, लेकिन निराकार परमात्मा से प्रीत नहीं करते हैं। तो अब सत्संग प्रभु को जानने के लिए हमको आपको दुनिया के सभी लोगों से नहीं मिला है, ऐसी बात नहीं, हमको आपको ही, सभी लोगों को प्रभु को जानने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए आज संसार में शब्दों का बोध कराया जा रहा है, मंत्र दिया जा रहा है, मंत्र जाप कहते हैं। मंत्र जाप भी ठीक है, ये नवधा भक्ति में प्रभु राम माता सबरी को दिए थे पंचम भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन वेद प्रकाशा। नवधा भक्ति में पांचवा भक्ति है कि मंत्र जाप, लेकिन वहीं तुलसी बाबा फिर लिखते हैं मंत्र जाप ठीक है, लेकिन इसको जानना जरूरी है। तुलसी बाबा लिखते बिन जाने न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीति होए न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिधाई, या जिमी खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने कैसे विश्वास होगा? जिनका हम भक्ति कर रहे हैं, जिनका हम सुमिरन कर रहे हैं, उसको जानते ही नहीं है। तो उस प्रभु को, निराकार को जनाने के लिए हर युग में निराकार हरि, निराकार परमात्मा, निराकार प्रभु मानव शरीर में ही हमारे आपके जैसे शरीर में आए प्रभु को जनाने के लिए। ताओ सत्संगत, हमारे सामने ढेर सारे पुस्तक, हम आधार तो कुछ लेते हैं, आखिर हमारे सामने ढेर सारे पुस्तक हैं, उनसे हम जानकारी ले कि उनका क्या कहना है। तो आपने रामायण का नाम सुना होगा, गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि है नियर सुझत नाही, अधिक धिक ऐसी जिंद तुलसी है संसार में भयो मोतिया बिन। परमात्मा नजदीक है, हम और आप यहाँ बैठे हुए तो उससे नजदीक परमात्मा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि देखने वाली आँख हमको आपको सद्गुरु के द्वारा मिला ही नहीं है। जिनको सद्गुरु के द्वारा देखने वाली आँख मिल जाता है तो दिखाई देने लगता है। तो है नियर सुझा दिक दिक ऐसी जिंद, जिस प्रकार मोतियाबिंद हो जाने पर दिखाई नहीं देता। बहन जी, आँख में अगर मोतियाबिंद हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है, तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, आँख का ऑपरेशन करवाते हैं तो दिखाई देने लगता है। उसी तरह से हमको आपको मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन सद्गुरु करते हैं। प्रभु का दर्शन पाने के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन सद्गुरु करते हैं, वो दिखाते हैं। तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि है नियर सुझत नाही, दिक दिक ऐसी जिंद, और तुलसी यही संसार में भयो मोतियाबिंद। इसको दिखाने के लिए हर युग में निराकार हरि, निराकार परमात्मा मानव रूप धर करके धरती पर आते रहे हैं। आओ सत्संगत, गीता की ओर दास का आपका ध्यान लेने जा रहा है। गीता के अध्याय 9-11, गीता के अध्याय 9-11वां श्लोक। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन
जब मैं मानव रूप में धरती पर प्रकट होता हूँ, मानव रूप में जब धरती पर आता हूँ, तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते, मेरे दिव्य रूप को नहीं जानते हैं। वो सुनना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं। आय की तो बात न माने, मरे के पीछे दौड़ते हैं, फिर भी मूर्ख अपने जीत पर लड़ते हैं। जब ये सदगुरु निराकार हरि मानव रूप धर करके धरती पर आते हैं समझाने के लिए, बताने के लिए, तो उनकी बातों को नहीं मानते हैं। और जब ये चले जाते हैं संसार से, तो उनको याद करने लगते हैं। आज हरे राम हरे कृष्ण हो रहा है। आज हर गांव में हर कौम के लोग हरे राम हरे कृष्ण करते हैं। और जब वे राम के रूप में धरती पर आए थे, तो उनकी बातों को नहीं माने। उस वक्त के लोग, उस समय के लोग उनकी बातों को नहीं माने। जब राम के रूप में निराकार प्रभु आए, तो उनकी बातों को नहीं माने। काय वनवासी भगवान नहीं है जो अपनी पत्नी को खोजने के लिए जंगल जंगल घूमते हैं, पशु पक्षी को पूछते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ गई, कौन चुरा के ले गया। ये भगवान नहीं है। उसी प्रकार जब कृष्ण के रूप में आए धरती पर, तो गाय ग्वाला का बेटा भगवान नहीं है। दही को चुराने के खाने वाला, लड़कियों का चीर चोली हरण करने वाला भगवान नहीं है। उस समय के लोगों ने नहीं माना। हो सकता हम भी, आप भी हों, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि द्वापर को बीते आज कलयुग को आए 5,500 वर्ष हुआ है। 5,500 वर्ष हुआ है। वो हो सकता हम भी, आप भी हों उस समय में। क्योंकि शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है। जीव अपने कर्मों के मुताबिक बार बार जोनी बदलता है। शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है। शरीर से आप मेरे बहन, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे बेटे हैं। शरीर से, जीवात्मा से नहीं। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ये न औरत है न मर्द है, ये ईश्वर का अंश है जीवात्मा। हमारे आपके अंदर जो जीवात्मा है, ये ईश्वर का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये हमारे आपके अंदर जो जीव है, ये ईश्वर का अंश है, जो किसी का न भाई है, न बहन है, न माँ है, न पिता है। तो आपके शरीर में आकर के आपके कल्याण हेतु शरीर में आए हैं। शरीर में आकर के आप अपना कल्याण कर लीजिए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाइए। बार बार आपको शरीर न मिले, बार बार आपको न जन्म लेना पड़े, न मरना पड़े। इससे मुक्ति पाने का एकमात्र शरीर मानव शरीर है। कहते निद्रा भोजन भोग भय, यह सब पशु समान। अज्ञान अधिक एक नरन में बिन ज्ञान पशु जान। निद्रा न सोना, पशु भी सोता है, पक्षी भी सोता, हम भी आप भी सोते हैं। भोजन पशु पक्षी भी करता है, हम भी आप भी करते हैं। भोग बाल बच्चे पैदा पशु भी करते हैं, हम भी आप भी करते हैं। भय पशु पक्षी को भी डर होता है, भय होता है। हमको आपको भी भय होता है। ते चार काम समान है, निद्रा भोजन भोग भय। ये चारों काम समान है। जैसा पशु पक्षी में है, वैसा हम में आप में है। अंतर क्या है? तो ज्ञान अधिक एक नरन में बिन ज्ञान पशु जान। ज्ञान को लेकर के हम और आप बड़े हैं और पशु छोटे हैं। सब काम समान है, चार काम समान है, उसमें भी है, हम भी है, हम में भी है। लेकिन ज्ञान के चलते वो पशु है और ज्ञान से हम महान हैं। तो आप साथ संगत आपके चरणों में विनती कर रख रहा है, चलती चक्की देख, कबीरदास को लिखना पड़े, चलती चक्की देख के लगे कबीरा रोल, और दो पाटन के बीच में साबुत बचानो। माताएं, चक्की में बहुत सारी पिसती है,
ढेर सारे लाखों में दाने होते हैं जिसको माताएं बहनें पीसती है, और जो कील के सहारे बच जाता है, रह जाता है, बच जाता है, और जो कील से अलग हो जाता है वो पिसा जाता है। तो आप सभी माता और बहनों का, भाई बहनों के चरणों में अरदास करता है, जो समय के सदगुरु के कील के सहारे जो रह जाएंगे उनका कल्याण हो जाएगा, और जो इनसे अलग हो जाएंगे तो कबीर बाबा को लिखना पड़ा, चलती चक्की देख के लगे कबीरा रोए। कबीरदास जी रोकर कहते हैं, दो पाटन के बीच में साबुत बचा लो, कोई बचने वाला नहीं है। तब सत्संगत आप सभी महापुरुषों माता बहन के चरणों में विनती रख रहा है कि आज हम कहाँ बैठे हुए हैं, आध्यात्मिक विद्यालय में। जिस तरह से भौतिक संपदा को प्राप्त करने के लिए हमारी कमाई दुगुनी हो जाए, तीन गुनी हो जाए, हम अच्छे धनवान बन जाए, अच्छे व्यापार बन जाए, अच्छे कृषक बन जाए, उसके लिए भौतिक विद्यालय में अपने बच्चे को नामांकन करवाते हैं, बच्चे का एडमिशन लेते हैं। और हमारा मानव शरीर जो मिला है, इसका कैसे कल्याण होगा, तो इसके लिए आध्यात्मिक विद्यालय है ये। तो भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। आए दिन आपने सुना होगा, वो फांसी लटक के मर गया, वो अपने जीवन को सुसाइड कर लिया, वो आत्महत्या कर लिया, वो आग में जल गया, आपने सुना होगा। ये भौतिक ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के चलते, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में लोग ऐसा करते हैं। दास अपना ही दृष्टांत देता है। 24 अप्रैल का हमारे देहात के एक लड़का, देहात का भगना था, 24 अप्रैल को फांसी लटक के सुसाइड कर लिया। डॉक्टर था, त्रिवेणीगंज सुपौल का अच्छा डॉक्टर दांत का बनने जा रहा था। काफ़ी भीड़ होती थी उनके पास, एक ही लड़का था। ऐसे पति पत्नी में किसी तरह का विवाद हुआ, जिसके चलते वो क्या किया, तो फांसी लटक के अपना जीवन को अंत कर लिया। अगर उस लड़के को भौतिक ज्ञान तो था, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान रहता तो सुसाइड नहीं करता। प्यार से कहना धन्य का। और सत्संगत इसलिए कहते हैं, भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। आज संसार में देखने को मिलता है, आज आए दिन आपने प्रतिदिन रेडियो टीवी पर, आप पत्रिकाएं पर आप देखते होंगे कि आज लड़के ऐसा कर लिया, लड़कियां ऐसा कर लिया। प्रतिदिन सुनते हैं, प्रत्येक दिन देखते हैं। ये सब किसका कारण है? आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव का, आध्यात्मिक ज्ञान का है। सत्संग इसके साथ साथ हमें संसार को कहते मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित। और जो अपने माता के समान सुमित से संसार को देखता है, जो माता के लायक है माता के समान, जो बेटी के लायक है बेटी के समान, जो बहन के लायक है बहन के समान देखना चाहिए। मातृवत परदारेषु, अब परदर्वेषु लोष्टवत, दूसरे की संपत्ति को ढेला का समान समझना चाहिए। आज इसके अभाव में, ये जानकारी के अभाव में लोग क्या क्या नहीं कुकर्म कर बैठते हैं। मातृवत परदारेषु परदर्वेषु, अंग्रेजी में कहावत है, वेल्थ इज लॉस नथिंग लॉस। अगर आपका शरीर संपत्ति खो गया तो कुछ नहीं खोया,
वेल्थ इज लॉस, नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस। अगर आपका शरीर कुछ तकलीफ हो गया तो थोड़ा कमी आ गया, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। अगर आपका शरीर खो गया तो सब कुछ खो गया। फिर आपके सामने हम दिशा देना चाहता है 31 जनवरी 2023 को आपने सुना होगा आसाराम बापू, जिनके लाखों में शिष्य है, उम्र कैद की सज़ा हो गई, उम्र कैद की सज़ा हो गई। इसलिए आप सभी माता बहनों चरणों में अरदास होगा, विनती होगा कि चरित्रवान बने, चरित्रवान बने। सदगुरु क्या सिखाते हैं? मानवता का पढ़ाते, कुछ भी बनो मुबारक है, इंसान बनो, मानव बनो। क्या हम मानव नहीं हैं? मानव नहीं होने तब न कहा जाता है मानव बनो। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु हमको आपको मानवता का पढ़ाते हैं, मानव बनो, इंसान बनो। सदगुरु कुंभ कुम्हार है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। एक मिट्टी का लोथा होता है और कुम्हार क्या करते हैं? उसको चोट मार के अंदर हाथ संभार करके बच्चा बर्तन बना देते हैं। उसी तरह से सदगुरु हमको आपको क्या करते हैं? अपनी चोट के द्वारा, ज्ञान रूपी चोट के द्वारा हमको आपको मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। ताव साथ संगत आप सभी संतों महापुरुषों की चरणों में अरदास करता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो ज्ञान ले लिया हूँ, मैं तो गुरु कर लिया हूँ। सभी कहते हैं मैं तो गुरु कर लिया हूँ। तो कन फुक्का गुरु, हद का बेहद का गुरु, जो बेहद का गुरु मिले मिले ठिकाना ठोर। कहा मैं तो कान फुकवा लिया हूँ, गुरु कर लिया हूँ, लेकिन बेहद का गुरु अगर मिल जाए तो मिले ठिकाना ठोर। आज सदगुरु को पहचान बिना आज मानव भटक रहा है, मानव भटक रहा है। ताव साथ संगत आप सभी संतों के चरणों में अरदास करता है, विनती करता है। दास को एक बात का भी तकलीफ होता है, हमारे ढेर सारे महापुरुष यहाँ नहीं पहुँचे हैं, बड़ी दुख की बात है। तो उन महापुरुषों के चरणों में मेरा विनती है, मेरा अरदास है। व्यक्ति से दुख हो सकता है, निराकार से दुख कभी नहीं करना, निराकार से दुख कभी नहीं करना। अगर इनसे निराकार से दुख करेंगे तो कहाँ जाएंगे, किस जगह हम ठहरेंगे? इसलिए हम व्यक्ति से दुख कर सकते हैं, किसी तरह का मतांतर हो जाने पर हम व्यक्ति से दुख कर सकते हैं, लेकिन निराकार से हमें दुख नहीं करना है, निराकार प्रभु से हमें दुख नहीं करना है। ठीक है, हाँ आपसे दुख है, आप आपके यहाँ गए, संगत में संगत कर लिए, सब वचन को श्रवण कर लिए, आपसे दुख है तो नहीं खाएंगे आपके यहाँ, अलग बात है, लेकिन निराकार से दुख नहीं करना है, निराकार से दुख नहीं करना है। तो आप सभी संतों को, आप सभी महापुरुषों के चरणों में अरदास करता है, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता कहते हैं 4:34 में, तदिति प्रणिपातेन परिपरिष्णेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। ऐसे तत्वदर्शी जो तत्व को जानता हो, प्रभु को जानता हो, उनके चरणों में झुक करके नमस्कार करके तत्व को जाना जा सकता है। तत्व को जनाने के लिए हर युग में निराकार हरि साकार रूप धारण करके कभी खाली नहीं होता है। कहते आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होता जगत में तो जल मरता संसार। ये धरती कभी खाली नहीं हुआ, हर युग में इन निराकार साकार रूप धारण करके किसी भी कौम में पैदा ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऊंचे कुल में पैदा लेंगे, किसी भी कुल में पैदा ले करके जब ये रविदास के रूप में आए तो उस वक्त के लोगों ने नहीं माना, कहा ये चमार का बेटा भगवान नहीं है। जब ये ईसा मसीह के रूप में आए तो लोगों ने कहा गड़ेरिया का बेटा भगवान नहीं है, उसको सूल पर ठोक दिया गया। इसी प्रकार कबीर के रूप में आए तो लोगों ने कहा जोला का बेटा भगवान नहीं है।
ये किसी भी कौम में आकर के पैदा लेकर के मानव कल्याण का काम करते हैं, मानव कल्याण का नाम बताने का काम करते हैं। अब सत्संग आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में दास विनती रख रहा है। आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी, एक बार दास आपको याद दिलाना चाहेगा। दास जब ये माता सुदीक्षा जी जब सदगुरु रूप में आए, दास को भी भ्रम हो गया था। दास अपना बीती बात बताता है, दास को भी भ्रम हो गया था कि कल की लड़की सदगुरु कैसे हो सकता है। फिर दास उस पर चिंतन मनन करने लगा, चिंतन मनन करने सोचने लगा। सौदा वही है, दुकानदार बदल सकता है लेकिन सौदा वही है। दुकानदार बदल सकता है, प्यार से कहना। ताप साथ संगत हर युग में निराकार हरि साकार रूप धारण करके आते हैं। और अभी माता सुदीक्षा जी आई हुई है, जिनका सत्संग प्रवचन 138 देशों में चल रहा है। ये जात पात की बातें नहीं करते, ये मानवता की बातें करते। मानव बनो, कुछ भी बनो, मुबारक है। सबसे पहले इंसान बनो, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। क्या मानव नहीं है? तब न मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, मानव बनने को कहते हैं। हाँ, मानव नहीं है। आज समय को हम नहीं पहचान पाते हैं, समय को नहीं देखते हैं। आप साथ संगत आप सभी महापुरुषों के चरणों में अरदास करता है, विनती रख रहा है। एक गाय, ध्यान देंगे बहन जी, एक गाय चरते चरते जंगल चली गई, जंगल घुस गई, चरते चरते चली गई जंगल। जब शाम का बेला हुआ तो गाय अपने घर की ओर चलने लगी। अब बाघ जो था, शाम को जंगल में बाघ निकलता शाम को। जब गाय को देखा तो बाघ उधर से पीछा किया। गाय चिल्लाती हुई दौड़ती हुई भागती जा रही थी, अब बाघ भी पीछे से दौड़ते हुए उनका पीछा कर रहा था। गाय जाते जाते एक नदी को पार करना था, नदी में दलदल जमीन था, जा करके गाय दलदल में फंस जाती है। फिर बाघ भी दौड़ते हुए आता है, वो भी दलदल में फंस जाता है। गाय हंसने लगती है, गाय हंसने लगती है तो बाघ कहता है, इतनी देर से तो तुम रो रहा था, चिल्ला रही थी, और अभी तुम हंस रहे, क्या बात है? तो गाय बताया, देखो मैं दलदल में फंस गया हूँ, मेरा मालिक खोजते हुए मुझको निकाल लेगा, लेकिन तुम जानो तुम्हारा मालिक कौन है जो तुमको निकाल लेगा, तुमको निकाल लेगा। प्यार से कहना। अगर इसलिए हम लोग गुरु वाले हैं, हमारे गुरु अगर किसी दलदल में फंस जाएंगे तो हमको निकाल लेंगे, लेकिन जो बिना गुरु वाले हैं उनको कौन निकालेंगे, उनको कौन निकालेंगे। बाबा कबीर साहब कहते, कबीर निगुरवा ना मिले, कबीर निगुरवा ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरवा सिर पर लग पापी के भार। कभी निगुरवा ना मिले, पापी मिल जाए सही है, लेकिन निगुरवा नहीं मिले, क्योंकि एक निगुरवा के सिर पर 1 लाख पापी का भार होता है। तब साथ संगत आप सभी संतों महापुरुषों की चरण में अरदास करता है, विनती करता है। आज समय के सदगुरु, समय के पैगंबर निराकार से साकार रूप में आए हुए, कभी भूल नहीं करना कि पैगंबर नहीं है। आप सभी महापुरुषों के चरण में अरदास का, कभी ये दिल में मन में ऐसा नहीं करना कि पैगंबर नहीं है, पैगाम को लेकर के आए हुए हैं, ये भूल नहीं करना। आए हुए हैं आपके हमारे कल्याण के लिए। ये संवाद दूर दराज के लोगों को भी समझा देना, कह देना क्या समय के पैगंबर आए हुए हैं, उनके चरणों में झुक करके नमस्कार करके इसको जाना जा सकता है। इस बार हम और आप चूक गए तो न जाने फिर 84 लाख जोनी में भटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। दास साहब को याद दिलाना चाहता है गीत, हम और आप अपने परिवार में किसी का जब मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो एक कार्ड छपाते हैं पंडित जी, एक कार्ड छपाते हैं, कार्ड पर श्लोक देते हैं, चाप देते हो या प्रेस वाले देते हैं। एक श्लोक देते, पंचाशी जीर्णानी यथा विहाय नमानि गेहनाति नौरोपराणी तथा शरीरानी संजाति नमानि देही। इनका अर्थ ये होता है जिस प्रकार हम और आप
व्यर्थ कपड़े को उतार करके नया कपड़ा धारण करते, उसी तरह से जीवात्मा व्यर्थ शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। गीता का अध्याय 2 22वां श्लोक है। गीता का अध्याय 2 23वां श्लोक। आप नहीं देते, पत्र कम प्रेस वाले देते। नैनक छिदंती शास्त्राणी नैनक दाद पाप को नो चैन कले दंती आपो नो सोच मारितो है। ये जीवात्मा को न तलवार काट सकती है, न हवा उड़ा सकती है, न पानी गीला कर सकती है, न आग जला सकती है। तो जीवात्मा जाता कहाँ? ताऊ सत्संग गीता के दिया 2 27वां श्लोक 27वां श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब ये जीव शरीर को छोड़ता तुरंत नया शरीर धारण करता है, तो जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनः जन्म होता है। हम लोग ये समझते कि ये शरीर जीवात्मा मर गया, जीवात्मा नहीं मर। ये बार बार अपने कर्म के मुताबिक जैसा हम और आप कर्म करेंगे वैसा हमको आपको शरीर मिलेगा। इसलिए आप सभी माता बहन भाई बहनों के चरणों में विनती है कि हम अच्छे कर्म करते चले जाएं, अच्छे कर्म करते चले जाएं, क्योंकि आप ये निराकार हरि से अरदास करके, हे निराकार हरि, हे साकार सदगुरु, कृपा करना, रहमत करना कि जब मुझे बार बार शरीर न मिले, मैं आप में मिल जाऊं, आप में मिल जाऊं, यही अरदास है, विनती है। तो दास अंत में निराकार हरि साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में अरदास करता है, हे निराकार हरि साकार सदगुरु माता जी, ये बिंदेश्वर बाबू जो अपने लड़के के विवाहोत्सव अवसर पर जो सत्संग का आयोजन किए दातार, ये विवाह कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो जाए, सकुशल संपन्न हो जाए। साथ ही जो भी माताएं बहनें भाई ये भी अरदास लेकर के आए हों कि मेरा अरदास पूरा हो जाए, हे निराकार प्रभु, तो दास उसके लिए भी निराकार हरि के चरणों में अरदास करता है। निराकार हरि, हे निराकार प्रभु माता सुदीक्षा जी, कृपा करना, उनके मनोभाव को पूरा करना। साथ ही आपके संगत माँ के चरणों में अरदास करता है, विनती कर रहा है कि दास के मुंह से अगर किसी तरह का गलत शब्द निकल करके आपके हृदय को गुदगुदाया हो, आपको कष्ट पहुंचा तो दास उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। साथ ही दास के भी मन में जो मनोकामना है, भाव उसे पूरा करना, क्योंकि माँ तो जानते हैं कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, क्या चाहिए। आओ सत्संगत दाचेनी शब्दों के साथ दास के मुंह से अगर किसी तरह का शब्द निकल करके आपको अगर दुख पहुंचा तो दास उसके लिए क्षमा चाहता है, क्षमा चाहता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।